नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र जो हैं, उस चैप्टर में आपको जो नए सब टॉपिक्स जुड़े हैं, उसमें एक ब्रिक्स था, एक रशिया था। ये मैं इंडिया की बारे में बात करूँगा। इसमें इंडिया भी आपके नए सिलेबस में जुड़ा है। तो इंडिया आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपना देश है और जैसा सिलेबस के अनुसार है कि 21वीं सदी में भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल सच बात है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत के 130 करोड़ नागरिक इसे मजबूती दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बड़ी मानव संसाधन है, हमारा जो 130 करोड़ लोग का जो मानव संसाधन है, वो इसे नया रूप दे रहा है। हम भारत की इस शक्ति को पहचानेंगे 3 अर्थों में, 3 आयामों में: आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य। तो भारत विश्व में बहुआयामी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसमें आर्थिक पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, सांस्कृतिक और सैन्य लिहाज से भी देखेंगे हम कि किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक, अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं आर्थिक शक्ति के लिहाज से कैसे बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि फिलहाल भारत जो है ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत पहले 6ठे नंबर पे था, भारत 5वें नंबर पे आ चुका है। तो भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप इस साल की जीडीपी आप देखें भारत की, तो लगभग अभी $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है हमारी। $3 ट्रिलियन का मतलब है, हिंदी में आप लिखेंगे इसे, 110 लाख करोड़, एक 210 लाख करोड़, सॉरी माफ करिए, 210 लाख करोड़। लेकिन भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक वो अपनी $3 ट्रिलियन की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देगा, यानी कि लगभग 350 लाख करोड़ की इकॉनमी बना देगा। तो ये देखिए कि कितना बड़ा टारगेट रखा है। और भारत के पास आपको पता है कि 130 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पे मार्केट भी क्रिएट होता है और पूरी दुनिया भारत को एक नए बाजार के रूप में, बड़े बाजार के रूप में देखती है। सांस्कृतिक लिहाज से अगर आप भारत की देखें, शक्ति को पहचानने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में कितनी मशहूर है। प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। भारत के लगभग 1.7 करोड़ लोग, जैसे भारतीय डायस्पोरा कहते हैं, यानी भारत से जो बाहर रहने चले गए, अमेरिका में, अफ्रीका में, ब्रिटेन में, तो वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दिला रहे हैं और उसे फेमस करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये भारत की शक्ति का एक अलग, आप देखिए कि 21 जून को जो है हम पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड योगा डे मनाने वाली है। तो योगा किसने दिया दुनिया को? ये भारत की संस्कृति से निकला। तो भारत की संस्कृति को दुनिया ने अपनाया है। आज आप अमेरिका जाएंगे तो जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनने का पूरी तरह से चलन है। तो ये भारत की संस्कृति है जो पूरी दुनिया में फेमस हुई है। अगर आप सैन्य लिहाज से देखें, जो तीसरा पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य, आप इसे लिखिए। तो भारत, अगर आप सैन्य लिहाज से देखें, तो भारत ने जो परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था अपना, होमी जहांगीर भाभा, वो पुराने ज़माने में ही, उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में जो है हमने 2 परमाणु परीक्षण किए भी। अब आप देखिए कि भारत का जो परमाणु परीक्षण था, जो परमाणु कार्यक्रम, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। तो ये किसी की मदद नहीं ली, हम लोगों ने खुद संपन्न, परमाणु शक्ति संपन्न देश बने हैं और आज भारत परमाणु शक्ति है। भारत के पास परमाणु हथियार हैं। और नए जो मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया परियोजना की शुरुआत की, उसमें भारत को प्रौद्योगिकी और विज्ञान के लिहाज से बहुत आगे जाने का मौका मिला है। ये मील का पत्थर साबित हो रहा है मेक इन इंडिया। इसमें आपको पता है तेजस वगैरह विमान जो है हम बनाने जा रहे हैं और हमारा तेजस विमान जो है पूरी तरह से घरेलू तकनीक पर आधारित है। तो ये, और आपको पता है कि भारत की जो सेना है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर सैन्य लिहाज से भी बन रहे हैं। ये सारे जो बहुआयामी बदलाव हैं, जो बदलाव आ रहे हैं भारत में, यही भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी शक्ति सत्ता का वैकल्पिक नया केंद्र जो है बना रहा है। तो ये सारे बहुआयामी बदलाव जो हैं भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सब आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे। जो अपडेट हुआ है सिलेबस और जो हमें प्रोवाइड कराया गया है सीबीएसई की तरफ से, जो रीडिंग प्रोवाइड कराई गई है इन सब को लेकर, उसमें यही सब लिखा हुआ है। इतना जानना काफ़ी है। और जैसा मैंने कहा है कि 2, 3, 4 नंबर से ज़्यादा में ये सब नहीं पूछेगा। तो इसे आप लोग लिखा करिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप इसे लिखा करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।